हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही यूट्यूब चैनल LGR स्टडी ITI में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं कि इस वीडियो सीरीज में हम लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए GK और GS के टॉप 500 क्वेश्चन का तैयारी करते हैं। आपको बता दें कि आज यह इस वीडियो सीरीज का 20 नंबर वीडियो है। GK और GS के महत्वपूर्ण क्वेश्चन के लिए इस तरह का 19 वीडियो इससे पहले हम अपलोड कर चुके हैं, जिसमें आपको बता दें कि GK और GS के 475 क्वेश्चन का जो है तैयारी मेरे द्वारा इस सभी 19 वीडियो में करवाया गया है। तो अगर आप यह वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के इस सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा। और अगर आप यह वीडियो मोबाइल ऐप या फिर फेसबुक पर देख रहे हैं तो आप यूट्यूब पर सर्च कीजिएगा LGR स्टडी ITI। LGR स्टडी ITI सर्च कीजिएगा तो वहाँ पर जो है यह चैनल आ जाएगा। इस चैनल पर जा कर के आप लोग जो है इस सभी वीडियो को ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि काफ़ी महत्वपूर्ण है। और आपको बता दें कि इस चैनल पर ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स भी चल रहा है। तो अगर आप अभी तक नहीं देखे हैं तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर के देख लीजिएगा। और अगर आप अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं और इस वीडियो के नीचे अगर लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा है तो उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बगल में घंटी का निशान आएगा, उस पर क्लिक करके ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले सभी वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलिए दोस्तों, आज का वीडियो शुरू करते हैं। हम लोग जो है 475 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। तो आज का जो आपका वीडियो है वो 476 नंबर क्वेश्चन से स्टार्ट होगा और आज यह इस वीडियो सीरीज का लास्ट वीडियो है, तो लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। 476 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि किरासन तेल का क्वथनांक KCl के क्वथनांक से है। डैट मीन्स यहाँ पर आपको बताना है कि किरासन तेल का जो क्वथनांक होता है वो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के क्वथनांक से कम होता है कि ज़्यादा होता है। तो 76 का जो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन है सही होगा। याद रखेंगे कि कम होता है। जो किरासन तेल का क्वथनांक होगा वो KCl यानी कि पोटेशियम क्लोराइड के क्वथनांक से क्या होगा, कम होगा। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 477 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मीथेन अणु में पाया जाता है। मीथेन के अणु में जो है निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है। तो 77 का ए ऑप्शन आपका जो है सही होगा। याद रखेंगे, एकल सहसंयोजक जो है पाया जाता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 78 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मैंडलिफ के अनुसार तत्वों के गुण आवर्त फलन होते हैं। यहाँ पर आपको बताना है कि मैंडलिफ के अनुसार जो है तत्वों के गुण आवर्त फलन जो है किसके होते हैं। तो 78 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, परमाणु भार के। यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर जो है 479 नंबर क्वेश्चन। 479 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या होती है। आवर्त सारणी में आवर्तों की संख्या कितनी होती है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे 7। आपको बता दें कि आवर्त सारणी में आवर्तों की कुल संख्या कितनी है, 7 है। और वहीं अगर वर्ग या नहीं तो समूहों की संख्या पूछ दे तो आप कितना बताएंगे, 18 बताएंगे। कितने वर्ग हैं या फिर कितने समूह हैं यह पूछा जाए तो आप क्या बताएंगे, 18 बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर 480 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किसने किया था। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो यहाँ पर आपका 80 का सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, मैंडलिफ ने, यानी कि मैंडलिफ के द्वारा आधुनिक आवर्त नियम का प्रतिपादन किया गया था, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 481 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है। प्रत्येक आवर्त का अंतिम यानी कि लास्ट सदस्य जो है वो क्या होता है। तो यहाँ पर 81 का आपका सी ऑप्शन होगा सही। याद रखेंगे, एक निष्क्रिय गैस होता है। यहाँ पर आपको बता दें कि जितने भी आवर्त है आपको पता होना चाहिए कि टोटल 7 आवर्त है। कितने आवर्त हैं, 7 आवर्त हैं। और सातों आवर्त का जो लास्ट जो आप उसका सदस्य हैं उसमें आपको बता दें कि निष्क्रिय गैस होते हैं। निष्क्रिय गैस कौन कौन है, आप एक बार सभी का नाम सुन लीजिए। याद रखिएगा, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन, ये सभी के सभी क्या है, निष्क्रिय गैस है। और ये आवर्त के सबसे अंतिम सदस्य होते हैं। सभी आवर्त के सबसे अंतिम सदस्य होते हैं। और अगर पूछा जाए कि निष्क्रिय गैस किस समूह में या नहीं तो किस ग्रुप में रखे गए हैं तो आप बताएंगे 18वें समूह में। किसमें, 18वें समूह, यानी कि लास्ट वाला जो समूह है उसमें इसको रखा गया है। यह भी आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 482 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नाभिकीय विखंडन में, यहाँ पर आपको सिंपली बताना है कि नाभिकीय विखंडन में क्या होते हैं। तो यहाँ पर आपका 82 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, न्यूट्रॉन
जो है निर्मुक्त होते हैं। क्या होते हैं? न्यूट्रॉन निर्मुक्त होते हैं। यह आप जो है याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 83 नंबर क्वेश्चन, 483 नंबर क्वेश्चन है। पूछा जा रहा है कि सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर। सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर। सौर ऊर्जा का स्रोत है सूर्य के अंदर। तो यहाँ पर आपको बताना है कि सूर्य के अंदर जो है किस कारण से हमें सूर्य से क्या होती है? ऊर्जा मिलती है। तो 83 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो बी होगा। याद रखेंगे, नाभिकीय संलयन के कारण। सौर ऊर्जा का स्रोत है और सूर्य के अंदर क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 484 नंबर क्वेश्चन को। 484 नंबर क्वेश्चन के द्वारा आपसे पूछा जा रहा है कि हमारा सूर्य, मतलब जो हमारा सूर्य है वो क्या है। ठीक है, तो 84 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, मध्यवय तारा है। क्या है? मध्यवय तारा है। यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 85 नंबर क्वेश्चन को। पूछा जा रहा है कि तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहते हैं? तारों के बड़े बड़े गुच्छों को क्या कहा जाता है? तो 85 का जो यहाँ पर आपका सही आंसर होगा वो ए होगा। याद रखेंगे, उसे हम तारामंडल कहते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि अगर आप लोग ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। जिस मोबाइल ऐप पर आपको ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए सभी सब्जेक्ट के महत्वपूर्ण क्वेश्चन का PDF आपको मिल जाएगा। इसके बाद आपको 10 साल के प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन मिलेगा, 10 प्रैक्टिस सेट मिलेगा और ऑनलाइन क्विज भी वहाँ पर आप लोगों को जो है प्रत्येक दिन मिलेगा। तो अगर आप लोग अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मोबाइल ऐप का लिंक मिल जाएगा। तो वहाँ से मोबाइल ऐप आप लोग ज़रूर जो है डाउनलोड कर लीजिए, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI। LGR स्टडी ITI प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे तो मोबाइल ऐप जो है सबसे ऊपर में आ जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। देखेंगे 486 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि विद्युत बल्ब के भीतर जो है क्या रहता है, यही आपको बताना है। तो 86 का जो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे, निष्क्रिय गैस भरी रहती हैं। विद्युत बल्ब के भीतर जो है निष्क्रिय गैस भरी रहती हैं, ये आप याद रखेंगे। और निष्क्रिय गैस सभी का नाम हम आपको पीछे बता चुके हैं, हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन और रेडॉन। यह आप जो है याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे यहाँ पर आपके 487 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि बिजली के फ्यूज का तार किसका बना होता है? बिजली के फ्यूज का जो तार है वो किसका बना होता है? तो 87 का यहाँ पर जो आपका सही आंसर होगा वो सी होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे, तांबे और टीन के मिश्र धातु का, तांबा और टीन के मिश्र धातु का बना होता है, यह आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 488 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि हीलियम परमाणु के नाभिक में होता है। हीलियम परमाणु के नाभिक में क्या होता है? तो 88 का यहाँ पर आपका बी ऑप्शन से होगा। देखेंगे 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर आपके 489 नंबर क्वेश्चन के द्वारा पूछा जा रहा है कि धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो धारा मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं? तो यहाँ पर आपका जो सही आंसर होगा वो ए होगा। डैट मीन्स याद रखेंगे एमीटर। क्या कहते हैं उसे? एमीटर कहते हैं। यह जो है आप याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट यहाँ पर 490 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक है। विद्युत धारा की प्रबलता का SI मात्रक क्या होता है? तो 90 का यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, एम्पियर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखेंगे नेक्स्ट हम लोग 491 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि विश्व के शीत मरुस्थल को किस अन्य नाम से जाना जाता है, यह आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका 491 का जो सही आंसर होगा वो सी होगा। याद रखेंगे, टुंड्रा के नाम से भी हम लोग शीत मरुस्थल को जानते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर आपके 92 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि रिक्रूटिंग सार्जेंट किसे कहा गया है, यह आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर आपका डी ऑप्शन जो है बिल्कुल ही सही होगा। याद रखेंगे, महात्मा गांधी यहाँ पर आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 493 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि इंडियन होम रूल सोसाइटी की स्थापना 1905 ईस्वी में लंदन में किसने की? तो यहाँ पर आपका 93 का सी ऑप्शन सही होगा। याद रखेंगे, श्यामजी कृष्ण वर्मा यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर आपके 494 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि दक्षिणी गोलार्ध में सबसे लंबा दिन कब होता है? तो यहाँ पर आपका 94 का जो डी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा। देखेंगे 22 दिसंबर जो है यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। 22 दिसंबर को सबसे जो है लंबा दिन होता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर हम लोग जो है 495 नंबर क्वेश्चन। पूछा जा रहा है कि एशिया के किस देश की तट रेखा सर्वाधिक लंबी है? एशिया के अंदर किस देश की जो तट रेखा है
वो सबसे लंबी तट रेखा किसे बोलते हैं? जो समुद्र के किनारे का जो बाउंड्री होता है, जो रेखा होता है, उसे हम लोग तट रेखा कहते हैं। तो किस देश की सबसे लंबी जो है तट रेखा है एशिया के अंदर, यह आपको बताना है। तो 95 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे इंडोनेशिया का। किसका? इंडोनेशिया यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट आपके 496 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि नवीन जलोढ़ मिट्टी को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो आपको बता दें कि जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार के होते हैं, खादर एवं बांगर। जलोढ़ मिट्टी जो है दो प्रकार के होते हैं, एक तो होते हैं खादर मिट्टी और दूसरा होते हैं आपके बांगर मिट्टी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि नवीन जलोढ़, नवीन जलोढ़ मतलब नया जलोढ़। देखिए जलोढ़ को सबसे पहले समझिए, जलोढ़ मिट्टी किसे कहते हैं? वह मिट्टी जो जल के द्वारा लोड करके लाया जाता है उसे जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि कभी बाढ़ आया, तो बाढ़ आने के कारण क्या हो, बाढ़ अपने साथ मिट्टी लाती है, तो जो बाढ़ में मिट्टी आई उस मिट्टी को हम क्या बोलेंगे? जलोढ़ मिट्टी बोलेंगे। जल के द्वारा जो मिट्टी लोड करके लाया जाता है वो जलोढ़ मिट्टी कहलाता है। तो आप याद रखिएगा, नवीन जलोढ़ यानी कि नया जलोढ़ को हम लोग खादर कहते हैं। क्या कहते हैं? खादर। और जो पुराना जलोढ़ हो जाता है, जो पुराना मिट्टी हो गया, उसको हम लोग बांगर कहते हैं। तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन से होगा, रखेंगे खादर। ये क्या है? खादर है, यह आप याद रखेंगे। तो नवीन जलोढ़ को क्या कहते हैं? खादर कहते हैं। और अगर वहीं पे पुरानी जलोढ़ पूछ दिया जाए तो बोलेंगे पुरानी जलोढ़ को हम लोग बांगर कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 97 नंबर क्वेश्चन को बोला जा रहा है कि रबर किस जलवायु का पौधा है? रबर किस जलवायु का पौधा है? तो 97 का आपका जो बी ऑप्शन है सही होगा, याद रखेंगे भूमध्य रेखीय, यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे आपके 498 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कपास का विश्व का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? कपास का सबसे बड़ा निर्यातक देश कौन है? तो 498 का जो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन है बिल्कुल ही सही होगा, संयुक्त राज्य अमेरिका यहाँ पर आपका सही आंसर होगा। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 499 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि डूबते सूर्य का देश किसे कहा जाता है? डूबते हुए सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन सही होगा, याद रखेंगे ब्रिटेन। ब्रिटेन को हम लोग डूबते हुए सूरज का देश कहते हैं। और अगर क्वेश्चन यह पूछ लिया जाए कि उगते हुए सूरज का देश किसे कहते हैं, तो याद रखिएगा जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ेंगे और देखेंगे लास्ट 500 नंबर क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि अलजजीरा रेगिस्तान किस देश में स्थित है? तो यहाँ पर आपका 500 का बी ऑप्शन आपका सही होगा, याद रखेंगे सूडान यहाँ पर आपका बिल्कुल ही सही आंसर होगा। इस तरह से आज हम लोग जो है जीके और जीएस का टॉप 500 क्वेश्चन जो है कंप्लीट किया। आशा करते हैं कि आप लोग जो है इस वीडियो सीरीज के सभी क्वेश्चन का जरूर जो है तैयारी करेंगे। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइए। और अगर आप अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ ही अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और अगर आप अभी तक हमारे मोबाइल ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो ITI प्रवेश परीक्षा के बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जो है मोबाइल ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या नहीं तो आप लोग प्ले स्टोर पर सर्च करेंगे LGR स्टडी ITI, तो वहाँ भी आपको मोबाइल ऐप मिल जाएगा, वहाँ से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए और LGR स्टडी ITI देखते रहिए।